नमस्कार दोस्तों, संध्या वंदन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 श्रृंखलाओं को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला भी आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। चलिए, तो सर बोल रहे थे कि यार हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा हो रहे थे, सर कुछ पॉलिटी के लेकर आइए। तो बिल्कुल पॉलिटी के लेकर आए हैं और ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे गए हैं और अमूमन इन प्रश्नों पे बच्चे गलती भी करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। जनरली 65 देख के बच्चे यहां पर गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि 65 बहुत सारे ऐसे हमारे अधिकारी गण हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे ऑफिशियल्स हैं जिनकी आयु होती है। बट यहां पर 65 नहीं है बेटा, याद रखना। उच्च न्यायालय के जितने हमारे यहां पर न्यायाधीश होंगे, इनका जो आयु सीमा होगा, इनका जो एज होगा, वो कितना होगा? 62 ईयर होगा, 62 वर्ष होगा ना, इसको याद रखना। 62 इज द राइट आंसर। 65 देख के गच्चा मत खा जाना, नहीं तो फिर यहां पर गलती हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, उच्च न्यायालय से संबंधित फैक्ट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। जैसे आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आपके जजेस होते हैं, उनको किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं, है कि नहीं? मतलब ठीक है, बहुत सारे और उसके पीछे की प्रक्रिया है, बट वो राष्ट्रपति के बाद ही ये इसको हरी झंडी दी जाती है। वैसे ही हाई कोर्ट की अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं बेटा, ध्यान से समझना, हाई कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज होता है, हाई कोर्ट के जजेस राज्यपाल करता है। अरे ना जी ना, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी कौन करेगा? हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। इस बात को आप लोग याद रखना। नया फैक्ट अगर है, अगर लगा कि हाँ सर हमारे लिए नया फैक्ट, तो कमेंट जरूर करना, हाँ जी सर ये हमारे लिए नया फैक्ट था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया है? मतलब नगर पालिका जो कानून आए वो कौन से संशोधन थे? अब जैसे ही लोकल बॉडीज की बात आती तो आपके दिमाग में क्या आता है? अरे सर इतना इजी क्वेश्चन है सर, ये तो 73 होगा करके। ठीक है, जो पढ़ा है उनको तो पता है 74 है, बट जो शुरू शुरू में बच्चा पढ़ता है ना, उनको लगता है अच्छा 73 पंचायती राज नहीं है। ऐसा ऐसा ना 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 ना, ये पंचायती राज की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रही है? नगर पालिका, म्यूनिसिपल। तो म्यूनिसिपल में क्या हो जाएगा आपका? 74 हो जाएगा। पंचायती राज बोलता तब क्या होता? वो 73 होता। ठीक है, चलिए, तो पंचायती राज से संबंधित एक आध क्वेश्चन कर लिया जाए। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? यानी कि इंडिया में जो ये आपका सेल्फ गवर्नेंस जो शुरू किया गया, वो उसके मतलब मेन जो कर्ता धर्ता थे वो कौन थे? तो याद रखना, ये वो गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल तो नहीं बोलेंगे, वाइसराय बोलेंगे, याद रखना। और गवर्नर जनरल और वाइसराय अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने प्रॉपर एक एक चीजें आपको बताई हैं, है ना। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं भाई कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, सॉरी, पहले बंगाल के गवर्नर होते थे जीबी, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। फिर आपके बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसको हमने जाना है किसके रूप में? जो पहला बंदा आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे? सबसे पहले बनेंगे विलियम बेंटिंग बनेंगे, मतलब अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल। वही भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब सॉरी, भारत का पहला गवर्नर जनरल यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं सीधे वाइसराय, याद रखना कौन आएंगे? वाइसराय। तो पहले वाइसराय कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग होते हैं। उसके बाद तो पूरा वाइसराय वाली सीरीज चलती है। ठीक है, तो यहां पर जो थे 1857 के बाद जितने भी लोग आएंगे, यानी कि 58 के बाद जितने भी लोग आएंगे, उनको वाइसराय कहा जाएगा। तो ये वाइसराय थे। लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। तो लॉर्ड रिपन कहां पर है? ये रहे लॉर्ड रिपन। और ये बहुत सारी चीजें उन्होंने करी थी भाई। इन्हीं के समय 1881 में क्या हुआ था? पहली बार जनगणना की भी शुरुआत हुई थी। हालांकि लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, लेकिन जो रेगुलर जनगणना है, रेगुलर यानी कि जो अब एक एक 10-10 वर्षों के अंतराल में करा जाएगा, ये लॉर्ड रिपन के समय जो है स्टार्ट किया गया था। तो बहुत अच्छा गवर्नर जनरल था। और एल्बर्ट बिल जो विवाद था, एल्बर्ट बिल याद रखना, इसी के विरोध में फिर ये इस्तीफा देके चले जाते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद ये था कि भाई अगर कोई कानून, सॉरी, अगर कोई ऐसा अंग्रेज जो क्या बोलते हैं सजा याफ्ता है या फिर जिसने कुछ क्राइम किया है, तो उसकी सजा सिर्फ अंग्रेज जज ही दे सकता है। और इनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है, कि इंडियंस को भी इसमें बराबर हक होना चाहिए। और इसी बिल के विरोध में जो है वो यहां से चले जाते हैं। तो ये एल्बर्ट बिल विवाद इसी से संबंधित था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कोई विधेयक यदि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? कौन करता है भाई? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष या फिर विधि मंत्री? ऑब्वियस सी बात है। देखो, आप सभी को पता है कि जो संसद में, मतलब जो पार्लियामेंट में होता है, तब वहां पर कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यहां पर कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोई मनी बिल है या फिर नहीं, मतलब धन विधेयक है या फिर नहीं। अच्छा चलो ठीक है यार, आप लोग एक काम करो, ये तो काफी इजी है, इसका आई गेस आंसर आप लोग बता दोगे। धन विधेयक जो है, मनी बिल जो है, वो कौन से अनुच्छेद में है? बस ये बता दो।
धन विधेयक का जो जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, ये आप कमेंट करके बता दो भाई। इतना तो उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट जरूर करोगे। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि मनी बिल का जो कंसेप्ट है वो किस अनुच्छेद या किस विधेयक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है। यानी कि अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों, आर्टिकल्स की मैं यहां पर बात करता हूं, तो कौन सा जो आर्टिकल लोक सेवा आयोग के व्यय से, यानी कि जो खर्चे होंगे, जो एक्सपेंस होंगे, उससे संबंधित है। क्योंकि देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका है ना हिट कर सकता है, डिफरेंट हिट कर सकता है। तो 320, 21, 22, 23 और देखो सब लगा हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 322। याद रखना 322 कैसे याद रखना, व्यय से संबंधित है, व्यय। तो यहां पर क्या आ रहा है, अगर आप हिंदी में आप ध्यान से देखो, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे आपको याद रखना होता है। तो व्यय यहां पर लिखा है, तो यहां पर भी आप देखेंगे तो कैसे लिखेगा, 3, 2 और 2। मतलब अगर यहां पे आप देखें ना, तो व्यय जब आप लिख रहे हो तो यहां पर 2 और 2 ऐसे आ रहे हैं, तो 22 को 322, तो मतलब 320 से 24 तो तुमको वैसे भी याद रखना है, 320 से 24 तुमको वैसे याद रखना है। अब उसी तुमको पता है कि उसी के बीच आएगा, तो कहां पर आपका जैसे यह और यह 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 और 2 2 बार आ रहा है, तो ये तुमको कभी भूलेगा नहीं। बताओ कंसेप्ट मजा आया ना, कंसेप्ट मजा है कि नहीं मजा है, बस एक कमेंट करके आप लोग बता देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। बने रहिए संध्या वंदन के साथ, सुबह के चालीसा के साथ। कैसे लग रहा है सेशन, आप कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। क्योंकि देखो आप लोगों के लिए हम सुबह शाम लाइव सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, अभी मैराथन भी आएगा, ये 10 मिनट शो भी लेकर आ रहे हैं, शॉर्ट्स भी लेकर आ रहे हैं भाई, सारी चीजें कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो सब चीज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो ये सीरीज को आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि यार इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जनता है जो आज भी हमको नहीं जानती। तो मैं चाहता हूं कि वो जाने कि अद्वैत एजुकेशन आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हम कर रहे हैं तो ही करिए, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं चाहता हूं कि अच्छे काम की प्रशंसा और अच्छे काम का फैलाव होना चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम अगले सेशन में। जय हिंद।